हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंडिया। मेरा नाम है नीतीश और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 10 मई 2022 के टॉप 25 करंट अफेयर्स के बारे में। जी हाँ, यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन, दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना किस देश में शुरू की गई है। अर्थात दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना किस देश में शुरू की गई है। सेकेंड क्वेश्चन आता है, किस देश के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। या ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, महिंद्रा राजपक्षे किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन के जवाब जानेंगे इसी वीडियो में। लेकिन हम चलते हैं पहले स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 1 को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना किस देश में शुरू की गई है। तो यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना अभी भारत में की गई है। ठीक है, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इसका शुभारंभ किया है। और मैं आप लोगों को बता दूं, दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है वो हैदराबाद में रामोजी राव फिल्म सिटी। अगर जिनको नहीं पता होगा उन लोगों को मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी हैदराबाद में है, रामोजी राव फिल्म सिटी। ठीक है, और साथ ही में बता दूं, दुनिया में सबसे अधिक फिल्में भारत में बनती है और सबसे अधिक भारत में ही देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना के महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है। अर्थात यहाँ पे महानिदेशक होता है जो पूरा कार्यभार को देखता है। यहाँ पे पर वायुसेना प्रमुख के बारे में नहीं करता है, वायुसेना पूरा युद्ध के निर्णय लेता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑफिस के कार्य जो होता है जितना भी, वो सारे के यहाँ पे महानिदेशक देखते हैं। तो यहाँ पे किसने अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना अर्थात इंडियन एयरफोर्स, IAF कहा जाता है जिसे, कि महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संजीव कपूर। यहाँ पे हाल ही में संजीव कपूर ने भारतीय वायुसेना के महानिदेशक का पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, NSEL। ठीक है, यहाँ पे NSEL डिफॉल्टरों से पैसे की वसूली किसने पैनल नियुक्त किया है। यानी NSEL डिफॉल्टर जो हो गए हैं उनसे पैसे की वसूली के लिए किसने पैनल नियुक्त किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, NV रमन्ना। ठीक है, और यही सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे NSEL डिफॉल्टरों से पैसे की वसूली के लिए पैनल नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौशल विकास मंत्रालय ने अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अर्थात यहाँ पे कौशल, यहाँ पे देखिए इसरो हो जाएगा। और इसरो जो कि भारत का प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, तो यहाँ पे किसने, कौशल विकास मंत्रालय जिसके मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, तो कौशल विकास मंत्रालय ने अर्थात इनके मंत्रालय ने अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम, मतलब लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए ताकि उनको स्किल हो जाए तो फिर वो बेरोजगार नहीं रहे। ठीक है, तो प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन किसको प्राप्त होगी। यानी भारत की पहली रीजनल ट्रांजिट, ठीक है, सिस्टम ट्रेन किसको प्राप्त होगी, किस मतलब यहाँ पे होगा NCRTC। अब NCRTC का पूरा नाम क्या होगा, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा थोड़ा सा, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन NCRT कौन सा है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से संबंधित है अर्थात NCR, दिल्ली NCR हो गया। ठीक है, तो NCR क्षेत्र यहाँ पे हो जाएगा 5 का बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पे कितना बार यह एग्जामों में आ चुका है, इसलिए इसको ध्यान ये कभी भूलना भी नहीं है। ये कभी करंट अफेयर्स, ये हमेशा के लिए करंट अफेयर्स रहता है, चाहे जून जुलाई कुछ भी हो, हमेशा ही एग्जाम में आते रहता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, 8 मई, 8 मई 1863 को। ठीक है, 8 मई 1863 को सर हेनरी ड्यूरेंट ने विश्व रेड क्रॉस मतलब रेड क्रॉस की स्थापना की थी। और उसी रेड क्रॉस के स्थापना दिवस पर प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई। यह बहुत ज़्यादा एग्जामों में आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड से संबंधित होता है ना, तो ये स्वास्थ्य के लिए लेकर होता है, इसलिए ज़्यादातर यहाँ एग्जामों में पूछा जाता है। ये कभी भी मिस ना करें प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्र सरकार ने जन्म और मृत्यु रिपोर्ट के आधार पर नागरिक पंजीकरण प्रणाली CROs मतलब नागरिक पंजीकरण प्रणाली का यहाँ पे संक्षिप्त नियम हो गया CRS रिपोर्ट के अनुसार भारत में साल 2020 के दौरान मृत्यु दर में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
अर्थात यहाँ पे जन्म और मृत्यु रिपोर्ट यहाँ पे केंद्र सरकार ने तैयार किया है, मतलब इसमें जन्म और मृत्यु के रिपोर्ट के मतलब नागरिक पंजीकरण प्रणाली जो तैयार किया है CRS रिपोर्ट, उसमें 2020 के अंदर मृत्यु दर में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6.2% की वृद्धि हुई है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य सरकार ने राज्य के 58,000 से अधिक गांव में मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी सेवा शुरू करने की घोषणा की है? अर्थात 58,000 से अधिक गांवों में मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी शुरू करने की घोषणा की है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। उन्होंने ही इस परियोजना की शुरुआत की है। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने इंटरप्राइज इंडिया नेशनल कार कॉन्क्लेव, ठीक है, का उद्घाटन किया? इंटरप्राइज इंडिया नेशनल कार कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नारायण राणे। नारायण राणे कौन है? केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री है, ठीक है। तो यहाँ पे नारायण राणे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो यहाँ पे हो जाएगा सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर एक बहुत ही विकसित देश है जो मलेशिया के पास में स्थित बहुत छोटा ही देश है, ठीक है। और इस देश का भ्रमण आप एक दिन में कर सकते हैं बाय किसी भी ट्रैवल, मतलब किसी भी गाड़ी से, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगापुर ने यहाँ पे जो कि बहुत डेवलप देश है, तो यहाँ पे द कश्मीर फाइल्स जो है ना, उस पर यहाँ पे फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है एक तरफा यहाँ पे घृणा से संबंधित वहाँ पे उल्लेख किया है कि इसमें घृणा पर आधारित तथ्यों को दिखाया गया है, इसलिए उसने प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है? यहाँ पे मैं बता दूं, अभी हाल ही में यह श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, जहाँ पे आर्थिक संकट के कारण आपातकाल लागू किया गया है। और उस यहाँ पे मैं बता दूं, महिंद्रा राजपक्षे के साथ साथ इनके भाई गोतबिया राजपक्षे जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, और इनके फैमिली से और भी बहुत सारे लोग, लगभग 5-6 सदस्य वहाँ पे केंद्रीय मंत्री, वहाँ पे कृषि मंत्री और बहुत सारे, मतलब पूरा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री, अध्यक्ष, ये सब लेकर वहाँ पे लगभग 5-6 सदस्य एक ही परिवार से थे। उसके बाद में वहाँ पे आर्थिक संकट हो गया, और उसी आर्थिक संकट के कारण वहाँ पे ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और वहाँ के लोग, मतलब स्थानीय जनता गोतबिया मतलब राजपक्षे परिवार, यानी इनके राजपक्षे परिवार के पूरा सामूहिक इस्तीफा की मांग कर रहा है, और उसी के लिए देश भर में प्रदर्शन कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। और उसी बीच यहाँ पे मतलब विरोध प्रदर्शन के चलते यहाँ पे प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की तीसरी बड़ी तेल शोधन और ईंधन विपणन कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं MD के रूप में किसने पदभार संभाल लिया? अर्थात यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन जाएगा, हिंदुस्तान की तीसरी सबसे बड़ी तेल शोधन और ईंधन विपणन कंपनी कौन है? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ठीक है। यहाँ पे अब एक और क्वेश्चन दो बन जा रहा है कि देश की तीसरी सबसे बड़ी तेल और ईंधन विपणन कंपनी कौन है? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। अब मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, भारत की तीसरी सबसे बड़े तेल शोधन और ईंधन विपणन कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं MD के रूप में किसने पदभार संभाल लिया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुष्प कुमार जोशी। अर्थात MD का मतलब हो गया, MD मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। MD हर कंपनी में होता है, MD CEO अध्यक्ष ये सब मतलब लगभग हर कंपनी में होता है। तो यहाँ पे किसने MD के रूप में संभाला है? पुष्प कुमार जोशी। किसकी कंपनी के? हिंदुस्तान पेट्रोलियम। यहाँ पे HPCL, ठीक है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम आप लोग बहुत पेट्रोल पंप पर यूज करते होंगे, तो उस कंपनी के यहाँ पे नए अध्यक्ष एवं MD के रूप में पदभार संभाला है पुष्प कुमार जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के हर 10 में से एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप आज किस देश में स्थापित है? आप लोगों को मैंने बार बार बताया है यूनिकॉर्न किसे कहा जाता है। यूनिकॉर्न उस कंपनी को कहा जाता है जिस कंपनी ने बिना शेयर मार्केट से पैसा उठाए 7500 करोड़ रुपया का वैल्यूएशन हासिल कर लिया हो। अर्थात जिस कंपनी का वैल्यूएशन 7500 करोड़ रुपया प्लस का हो गया है, ठीक है, उसी के ही यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहा जाता है। तो अभी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के हर 10 में से एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप आज किस देश में स्थापित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत।
जी हाँ, हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2000 मतलब दुनिया के हर 10 में से एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप आज भारत में स्थित है। अभी हाल ही में भारत ने 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप का आंकड़ा छू लिया है, ठीक है? 100 यूनिकॉर्न। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर का टैग दिया है? अभी देखिए यहाँ पे लीगल टेंडर का मतलब उसको मानने का, यानी कि उस देश ने मान्यता देने का यहाँ पे टैग दिया है। किस देश ने? तो यहाँ पे मध्य अफ्रीकन गणराज्य है, अफ्रीका का एक बहुत ही पिछड़ा देश है मध्य अफ्रीकन गणराज्य, और उसी ने यहाँ पे बिटकॉइन को लीगल टेंडर। बिटकॉइन सबसे पहले क्या है, पहले जान लीजिए। बिटकॉइन दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन। और इसी को यहाँ पे अहमद अफ्रीकन गणराज्य ने इसको लीगल टेंडर का टैग दे दिया है। उससे पहले दुनिया में सबसे पहले कानूनी मान्यता किस देश ने दिया है? तो इसका हो जाएगा आंसर अल सल्वाडोर, ठीक है, जो कि एक उत्तरी अमेरिकी देश है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे यूक्रेन ने दिया, और उसके बाद में यहाँ थर्ड नंबर पे यहाँ पे मध्य अफ्रीकन गणराज्य, उसके बाद में और बहुत सारे देश इसको मान्यता देने की फिराक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस देश ने दुनिया में सबसे अधिक रियल टाइम लेन-देन किया है? अर्थात यहाँ पे 2021 में किस देश ने दुनिया में सबसे अधिक रियल टाइम लेन-देन किया है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत ने 2021 में दुनिया में सबसे अधिक रियल टाइम लेन-देन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य ने धान की सीधी बुआई का विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की है? अर्थात किस राज्य ने धान की सीधी बुआई अगर करता धान की सीधी बुआई करने का विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए प्रोत्साहन, मतलब उनको कुछ सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंजाब। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान, ठीक है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है? अर्थात उसको ज़्यादातर यूज यानी स्वीकार करने में ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स, अर्थात उसको स्वीकार करने में कौन सा देश शीर्ष पर है, ठीक है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन सिटी, ठीक है। और राष्ट्रपति जो बाइडन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के चुनावी नक्शे को फिर से तैयार करने वाले परिसीमन आयोग के प्रमुख कौन है? सबसे पहले जान लीजिए परिसीमन आयोग क्या है। बेसिकली वहाँ के चुनावी क्षेत्रों का परिसीमन, मतलब उसकी सीमाओं का फिर से रेखांकन करने के लिए यहाँ पे परिसीमन आयोग बनाया गया है। अर्थात उसके क्षेत्रों का जो चुनावी जैसे विधानसभा हो गया, लोकसभा क्षेत्र हो गया ना, राज्यसभा से क्षेत्र, तो उसको सीमाओं का फिर से निर्धारण करने के लिए, क्योंकि जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ता है या फिर नई कुछ होता है, जैसे यहाँ 370 खत्म हुआ था ना, इस वजह से यहाँ पे परिसीमन, लेकिन अभी भारत के अदर राज्यों में कहीं भी वर्तमान में परिसीमन का कार्य नहीं चल रहा है। अर्थात इसकी सीमाओं को फिर से निर्धारित किया गया ताकि वहाँ के क्षेत्रों को सही रूप से सही ढाँचा का आकार दिया जा सके और उसके बाद वहाँ चुनाव हो सके। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के चुनावी नक्शे को फिर से तैयार करने वाले परिसीमन आयोग के प्रमुख कौन है? अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग ने अपना रिपोर्ट सौंपा है, जिसके तहत वहाँ पे सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की है। जैसे जम्मू में 37 की जगह अब वहाँ पे 43 कर दिया गया है। उसी तरह कश्मीर में वहाँ पे भी 1 सीट बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और तो यहाँ पे परिसीमन आयोग का प्रमुख बनाया गया था, यहाँ पे हो जाएगा न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में जम्मू कश्मीर के चुनावी नक्शे को फिर से तैयार करने में परिसीमन आयोग के प्रमुख के रूप में न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को इसका प्रमुख बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में मंदी के कारण आपातकाल की घोषणा कर दी गई है? जैसा कि मैंने कुछ समय पहले बताया कि किस देश के प्रधानमंत्री ने आर्थिक संकट के कारण, अर्थात आर्थिक मंदी के कारण वहाँ से अभी प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया है, तो उसका ऑप्शन मैंने बताया था श्रीलंका। सेम यहाँ भी क्वेश्चन हुए हैं, किस देश में आर्थिक मंदी के कारण आपातकाल लागू किए गए? मैं आप लोगों को बता दूँ, आपातकाल इस देश में अभी कुछ समय पहले लागू किया था, लेकिन 3 से 4 दिन बाद खत्म कर दिया गया। लेकिन फिर कुछ दिन तक उसके बाद में शांत रहा, लेकिन उसके बाद में फिर जब विरोध प्रदर्शन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो गया है, तो फिर इन्होंने क्या किया है, फिर से देश में आपातकाल लगा दिया है। अर्थात लगभग 1 से डेढ़ माह के अंदर में दूसरी बार आपातकाल लागू कर दिया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा श्रीलंका, ए, ऑप्शन नंबर ए। जैसा कि मैंने बताया था कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने आर्थिक मतलब वहाँ विरोध प्रदर्शन के चलते त्यागपत्र दे दिया। तो वहीं यहाँ पे आर्थिक मंदी कहाँ से पे आया है? श्रीलंका, ऑप्शन नंबर ए। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य ने 2030 तक 15,000 स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्टार्टअप नीति पारित किया है?
स्टार्टअप नीति अर्थात जो न्यू बिजनेस आइडिया होते हैं उसको स्टार्टअप कहा जाता है, ठीक है। जो न्यू आइडिया पर काम करते हैं उन्हीं लोगों को। यहाँ पे 2030 तक 15,000 स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए किसने स्टार्टअप नीति पारित किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली की राजधानी दिल्ली है और मुख्यमंत्री कौन है दिल्ली की? अरविंद केजरीवाल। उन्हीं की सरकार ने यहाँ पे स्टार्टअप नीति 2030 के मतलब यहाँ पे पारित किया है। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में मनोज जुनेजा का निधन हो गया, वह कौन थे? तो मैं बता दूं, मनोज जुनेजा एक अभिनेता थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने एनएसडीएल के निवेशक जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की है? आप लोग अगर कोई भी डॉक्यूमेंट करते होंगे या डीमैट अकाउंट खोलते होंगे तो वहाँ पे एनएसडीएल आता है, उसी के निवेशक जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, निर्मला सीतारमण। अब निर्मला सीतारमण कौन है? देश के वित्त एवं कॉर्पोरेट मामले के मंत्री हैं, अर्थात देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यहाँ पे एनएसडीएल के निवेशक जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में बीसीसीआई ने किस पत्रकार पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया? अर्थात इनकी कुछ गलतियों के कारण बीसीसीआई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बीसीसीआई अर्थात भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किस पत्रकार पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बुरिया मजूमदार पर, ठीक है। यहाँ एक बुरिया मजूमदार एक पत्रकार थे और इनकी कुछ हालिया गलतियों के कारण बीसीसीआई ने इन पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में टी20 में सर्वाधिक अर्धशतक, यहाँ पे और शतक नहीं है, सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाले अर्थात हाफ सेंचुरी, ठीक है। अर्धशतक अर्थात 50 रन जिसे हाफ सेंचुरी कहा जाता है, या अर्धशतक अर्थात 50 रन का स्कोर जो पार करने वाले लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? टी20 में सर्वाधिक अर्धशतक अर्थात हाफ सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेविड वार्नर। डेविड वार्नर यह एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर है, ठीक है। और वो अभी फिलहाल आईपीएल में खेल रहा है और इन्होंने टी20 में सर्वाधिक अर्धशतक लगाने का मतलब खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के किस राज्य ने स्टार्टअप नीति जारी की है? अर्थात पूरी पारिस्थितिकी तंत्र को अर्थात जो जितनी भी चीज़ होता है मेन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए उसको बढ़ावा देने के लिए जो जो स्टार्टअप यहाँ पे काम कर रहा है उनके लिए नई नीति जारी की है। किस राज्य ने? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली की राजधानी दिल्ली ही है और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल और राज्यपाल अनिल बैजल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सागरमाला कार्यक्रम बढ़ाकर कितना लाख करोड़ रुपया का कर दिया गया है? यहाँ पे केंद्र सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है सागरमाला, ठीक है। और इसमें जो फंडिंग था उसको बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 6.5 लाख करोड़ अर्थात 6.5 लाख करोड़ रुपये का सागरमाला परियोजना कार्यक्रम को कर दिया गया है, 6.5 ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ ही मैं बता दूं, इन सारे क्वेश्चनों का यहाँ पे आंसर में मैंने दे दिया है, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नए धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।